आदमी यदि अपने बल को भूल करके बैठ जाता है तो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अर्जुन जैसा धनुर्धर भूल जाता है कि हमको धनुष बाण भी चलाने थे, छोड़ करके बैठ जाता है, रथ के कोने में चला जाता है, कहता है सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, भगवान क्या करूं। हनुमान जी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, और उस समय में जामवंत उनको हिला करके याद दिलाते हैं का चुप साधे रहा बलवाना। आत्मबल का जागरण होता है तो क्षुद्र महान बन जाता है, नर नारायण बन जाता है, मानव माधव बन जाता है, पशु परमात्मा बन जाता है। आज का जो पर्व है वो यही याद करने का पर्व है कि यदि हमारी चेतना का जागरण होता है, यदि हमारी संभावनाएं जागती हैं, वो शिखर पर पहुंचती हैं, तो हमें महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। आदमी भाग रहा है, कभी पैसे के लिए भाग रहा है, कभी पद के लिए भाग रहा है, कभी रिलेशनशिप के लिए भाग रहा है। किसी जन्म में काम ने दौड़ा दिया, किसी जन्म में क्रोध ने दौड़ा दिया, किसी जन्म में लोभ ने दौड़ा दिया, किसी जन्म में मोह ने दौड़ा दिया। एक के बाद हम लोग आते हैं, इस धरती पर आते हैं, उन गलतियों को बार बार दोहरा करके जाते हैं। उस दौड़ का शांत हो जाना, सब लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ने दो भाई, हम शांत होकर के बैठे हैं। आदमी शांत होकर के बैठ जाता है तो योग को उपलब्ध हो जाता है। पहले के समय में आपको रावण से मिलना था तो लंका की यात्रा करनी होती थी। आज की तारीख में रावण से मिलने के लिए आप एक गली से दूसरी गली में चले जाइए और कई सारे रावण बिना पूछे ही अपना परिचय आपको दे करके चले जाए। पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने बात करने के तरीके से, अपने कहने के तरीके से, अपने सोचने के तरीके से, अपने दिखने के तरीके से हजार बार आपको याद दिला जाएंगे कि रावण गया नहीं है, यहीं पर मौजूद है। वो जो रावण है दोस्तों, कम से कम उस जमाने का रावण, जो त्रेता का रावण था, वो शिव भक्त था, वेदों का भाष्य करने वाला था, ऋषि का पुत्र था, गंभीर विद्वान था, उत्कट तपस्वी था, और सीता जी का अपहरण करने के बावजूद उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको हाथ नहीं लगाया था। त्रेता के युग का रावण तो ऐसा था। और आज के युग के जो रावण हैं उनसे आप कहो कि साहब तपस्या करनी है तो उनको लगेगा कि किसी टीवी सीरियल की एक्ट्रेस की बात हो रही है, नाम ही नहीं सुना तपस्या क्या है। उनसे आप कहो कि चारों वेदों के भाष्य की बात है तो चारों वेदों का नाम बताने में 4 युग लग जाएंगे। और पराई स्त्री को छूना तो बहुत दूर की बात है, इनके हाथों से तो घर की बेटियां भी सुरक्षित नहीं। वही शब्द होते हैं, सामान्य व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं तो शब्द बन करके रह जाते हैं, और बड़े व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं तो सिद्धांत बन जाते हैं। हम लोग जिंदगी भर E=mc² करते रहें तो उससे हम आइंस्टाइन नहीं बन जाते। पेड़ के नीचे बैठ जाएं और सेब को गिरते देखते रहें तो उससे हम लोग न्यूटन नहीं बन जाएंगे। हम लोग योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा कहते रहें, उससे हम लोग पातंजलि नहीं बन जाएंगे, और योगा कर्मसु कौशलम कहने से कृष्ण नहीं बन जाएंगे। वो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं तो जीवन का सिद्धांत बन जाते हैं, औरों के मुंह से निकलते हैं तो सिर्फ शब्द रह जाते हैं। तीर्थों का उद्देश्य था कि जब जब समाज भटकते थे तो लोग इन स्थानों पर जाकर अपने जीवन के उत्थान की दिशा को तय करके आते थे। दूसरा उद्देश्य होता था कि इन जगहों पर व्यक्ति अपने जीवन में प्राण का संचार करके आते थे। जब व्यक्ति शिथिल हो जाता था, जब उसकी 1 साल की ऊर्जा खत्म होने लग जाती थी, तो इन स्थानों पर आता था। इन स्थानों पर आकर अपने जीवन की ऊर्जा को लेकर के जाता था। व्यक्तिगत जीवन की प्राण ऊर्जा को संचरित करने के लिए तीर्थों की स्थापना की जाती थी। और उद्देश्य था दोस्तों कि इन स्थानों पर सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जो लोग बड़े पद पर हैं, बड़े शिखर पर हैं, जिनको समाज को अच्छी दिशा देने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को दिशा देने का, ऐसे लोगों को मर्यादित करने का काम ये तीर्थ किया करते थे। कितने भी राजा होते थे, वो राजा जो है जब भी भटकते थे, जब भी उनको अपने जीवन में दिशा निर्देश की आवश्यकता होती थी तो जाते कहाँ थे? सबसे पहले तो कुलगुरु के पास जाते थे। और कुलगुरु रहते कहाँ थे? तीर्थों में रहा करते थे। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन की सदा से परंपरा रही है कि हमने अध्यात्म को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, अच्छी शिक्षाओं को पाने के लिए, सच्चे गुणों को धारण करने के लिए ओकेजन्स पर कम, अवसरों पर कम और निरंतर चलने वाले दीर्घकालिक प्रयासों पर ज़्यादा जोर दिया है। ऐसा कभी नहीं कहा है कि आप एक बार रिटायर होने के बाद भगवान को याद कर लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ गुमराह लोग दूसरों को गुमराह करने के लिए ऐसा कहते हो तो मैं नहीं जानता, पर वेदों ने, शास्त्रों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आप्तवचनों ने, महापुरुषों ने, दिव्य सत्ताओं ने ऐसा कभी नहीं कहा। हमारे लिए अध्यात्म एक निरंतर चलने वाली सतत अनवरत प्रक्रिया का नाम है, जहाँ पर जीवन के प्रत्येक मोड़ पर, जीवन के प्रत्येक क्षण में, जीवन के प्रत्येक पल पर हमारे सिद्धांतों की, हमारे नीति नियम मर्यादाओं की, हमारे प्रिंसिपल्स की, हमारे उसूलों की, हमारी मर्यादाओं की परीक्षा ली जाती है, उसकी कसौटी तय की जाती है।